नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्रो में स्वागत है। आज हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संसद का जो गठन होता है वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। तो संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो स्पष्ट है कि हमारी संसद कैसी है, द्विसदनी व्यवस्था है। संसद में कैसी व्यवस्था है, द्विसदनी व्यवस्था है। एक सदन क्या है, राज्यसभा है, और दूसरा सदन कौन सा है, लोकसभा है। राज्यसभा को क्या कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। जबकि लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। ये ध्यान रखना है। राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। ये राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चुनाव के बारे में देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणी मत पद्धति इसके द्वारा जो है होता है। जबकि लोकसभा के जो सदस्य का चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र होता है और ये राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ जो राज्यसभा है वो भारतीय राज्यों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। 1/3 1/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या करते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब देखिए, भाग 5 में संसद का वर्णन किया गया है। भाग 5 के अंतर्गत संसद आता है और ये अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बात की गई है। इसके चूँकि 2 अंग हैं, देखिए राज्यसभा को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। राज्यसभा की बात जो की गई वो अनुच्छेद 80 में की गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई है। इसमें देखिए, अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 250। कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं। जिसमें कि 238 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें देखिए, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें क्या है, राज्यों से जो आते हैं वो 229, जो राज्य हैं उनसे 229 सदस्य आएंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आएंगे, 8 सदस्य आएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आएंगे, 8 सदस्य आएंगे। वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है ये देखिए अधिकतम है जो हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, टोटल 245 सदस्य वर्तमान में हैं। इसमें 12 मनोनीत सदस्य हैं और 233 निर्वाचित सदस्य है। इसमें जो 233 निर्वाचित सदस्य है इसमें राज्यों से कितने आते हैं, 225 आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं, 8 आते हैं। इसमें आप देखिए, दिल्ली में कितने हैं राज्यसभा के सदस्य, सीटों की संख्या कितनी है, 3 है। पांडिचेरी में कितनी है, 1 है। और जम्मू कश्मीर में ये 4 है। ये आपको ध्यान रखना है। ये राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 4 है। इसके बाद आप देखेंगे लोकसभा, ये अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। इसमें देखिए, अधिकतम जो सदस्य हैं वो 552 हो सकते हैं। कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, 552। इसमें जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो 550 है और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 2 है। 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत हो सकते हैं। और इसमें जो राज्यों निर्वाचित सदस्यों में जो राज्य के सदस्य होंगे वो 530 होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने होंगे, टोटल 20 हो सकते हैं। वर्तमान में देखिए, जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 545 है। जिसमें 543 जो है निर्वाचित हैं और 2 क्या है, मनोनीत हैं। इसमें राज्य जो है कितने हैं, राज्य 500 राज्यों में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो 524 है और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी है, 19। जिसमें कि दिल्ली में सर्वाधिक 7 हैं और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो हैं मिला के वो कितने हैं, टोटल 12 हैं।